नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। नगरीय निकाय चुनाव जो है ज़ोरों पर है, सरगर्मियाँ ज़ोरों पर है। सारे प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश पर लगे हुए हैं। सभी वार्ड का जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं उनकी मूलभूत सुविधाएँ क्या हैं, वहाँ पर क्या समस्याएँ हैं, वार्ड पार्षद ने 5 साल में क्या काम किया है कि नहीं किया है। इन सभी सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं 49 नंबर वार्ड में, रानी दुर्गावती वार्ड में। यहाँ पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी डॉक्टर अनामिका सिंह को घोषित किया है। अब यहाँ पर वो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सामने क्या बातें आ रही हैं और लोगों से मिल रही हैं तो उनका रिस्पांस क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं उनसे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका सिंह, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मुझ जैसी एक छोटी सी संगठन की कार्यकर्ता को संगठन ने एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो इतना बड़ा भरोसा जताया है, मैं उस पर पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं लगातार अभी जनसंपर्क के कार्यों में लगी हुई हूँ। मैं बस्तियों में जा रही हूँ, सोसाइटीज़ में जा रही हूँ, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेरे सामने निकल के आई हैं। समस्याएँ वही हैं, पानी, सफाई, सुरक्षा और भ्रष्टाचार। इसके अलावा कोई नई समस्या मुझे नहीं मिली। जो पिछले 15 साल से हम देखते आ रहे हैं कि अगर कॉलोनी के बाहर तक पाइपलाइन आ गई है तो वो अंदर तक नहीं आई है। अगर मैं बस्तियों की बात करूं तो बस्तियों के एंट्रेंस और एग्जिट पे कुछ असामाजिक तत्व नशे की हालत में रहते हैं, जिसके कारण बस्तियों में जो वर्कर्स हैं उनका बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। नालियाँ बिल्कुल भरी पड़ी हैं, गंदी हो चुकी हैं, तालाबों की सफाई नहीं हुई है। तो ये बहुत छोटी छोटी बट बहुत ज़रूरी समस्याएँ हैं जो निकल के मेरे सामने आई हैं। अच्छा, अभी सबसे बड़ी एक वार्ड में समस्या है कि महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर सीसीटीवी जो है कई जगह नहीं लगे। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या, हर वार्ड में ये समस्या है। तो इस पर आप क्या कहना है? सीसीटीवी भी लगाने चाहिए और साथ साथ में मेरा बोलना है कि आप पेट्रोलिंग भी करवानी चाहिए हमको, क्योंकि आज के हम अपनी मेड्स को देखें जो बस्ती से आती है हमारे घरों में, वो 6 बजे के बाद काम पे नहीं आना चाहती। अगर हम कुक की बात करें तो बोलेंगे हम खाना बना के 6 बजे के बाद हम नहीं आएंगे बनाने। रीज़न क्या है? यही है कि उनको घर से निकलने में एक बहुत असुरक्षा का भाव है। तो उसको सिक्योर बनाने का एक ही तरीका है कि वहाँ रेगुलर सीसीटीवी सुपरविजन हो, वहाँ पे 2 से 3 बार पेट्रोलिंग हो। और जो ये सब नशे का व्यापार है, चाहे वो टैबलेट्स के फॉर्म में हो, चाहे अल्कोहल के फॉर्म में हो, चाहे टोबैको के फॉर्म में हो या गुड़ाखू के फॉर्म में हो, उस पर जितना हो सके कंट्रोल करे। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, बट इसमें मैं घर वालों से भी एक अनुरोध करूँगी कि हम आपकी बस्तियों से बाहर फेंकने में आपकी मदद कर सकते हैं, घरों से नहीं। घर से बाहर आप फेंकिए, बस्तियों से बाहर हम फेंकेंगे। आप एक डॉक्टर हैं तो आप इस बात को बखूबी समझा सकती हैं जनता को कि नशे से क्या नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, नशे से शारीरिक, मानसिक हर तरह का नुकसान है। आज हम अपने यूथ को आगे देख के चलते हैं कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी है। अगर वही पीढ़ी अभी से नशे में डूब जाएगी तो उनका दिमागी विकास वहीं रुक गया, उनकी जागरूकता वहीं रुक गई। और वो जो इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें होती हैं कि भाई आप ये कर लो और हमारा ये काम कर दो, तो हमको उनको हर इस तरीके से चीज़ों से बचाना है। उनके मानसिक विकास, उनके शारीरिक विकास और स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हुए अपनी नई पीढ़ी को जो है वो एक नई दिशा दिखाना है। जैसा कि हम डॉक्टर अनामिका सिंह से बात कर रहे थे, उन्होंने कई सारी बातें बताई कि वार्ड में क्या समस्याएं हैं। खासतौर पर नाली की सफाई है और तालाबों की सफाई है। इसके साथ ही जो है सीसीटीवी पर भी उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी। खासतौर पर नशे पर उन्होंने पूरी तरीके से अंकुश लगाने की बात रखी है। क्योंकि इससे समाज दूषित हो रहा है, समाज प्रदूषित हो रहा है, नौयुवा अंधकार की ओर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। इस पर जो है सरकार को ज़रूर विचार करना चाहिए कि सूखा नशा हो, गीला नशा हो, किसी प्रकार का नशा हो, इस नशे पर हर तरीके से रोक लगाने की ज़रूरत है। इस पर जो है उन्होंने जो बेबाकी से राय रखी है, उस पर जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात क्यों रखी। वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते उनको पता है कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। आप तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं हूँ जावेद अख्तर, कैमरामैन मुन्ना के साथ, रायपुर।